ओम शांति। आज का पुरुषार्थ 1 पॉइंट। तुम जानते हो बाप ने जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है ये तो खुद कहते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हें तो देह से न्यारा देही अंबानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की ही है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। 2 पॉइंट। अभी तुम बच्चों को बेहद का बैराग सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर बाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। 3 पॉइंट। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बना ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। 4 रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचाया। इस बेहद के यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापना हो जाएगी। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ाएंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। 5 जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते हैं जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन 3 भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। ओम शांति।